थर्ड क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, तो मैं मृणालिनी देवी वाला प्रश्न ले रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है। तो वो क्वेश्चन है, दिस हैज बीन ए क्वेश्चन, दिस द वन, ओके, दैट हैज बीन baffled me for some time. Question is related to Sri Aurobindo's marriage to Mrinalini Devi. May I please know what was the basis of their Vivaha Bandhan? Was this became of as etc. Okay. How this particular act associated with Sri Aurobindo's path, it can be underwent, that has caused pain, yes, for them both, and for Mrinalini Devi a source of dissatisfaction at some level. ठीक है, more or less I have got the question, right? Okay. And I understand the deeper sense behind the question कि भाई क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति आए, तो क्या करना चाहिए, उसका उत्तर तो तुलसीदास जी ने दे दिया है। तो पहले मैं उसको बोल दूं, फिर इस पर टच करूंगा। तुलसीदास जी से मेरा भाई ने यह प्रश्न किया था, मैं क्या करूं, छोड़ूं या रहूं? क्योंकि राणा जी ने तो शर्त लगा दी है, तुमको यहां रहना है तो ये मेरे नियम कानून है। मेरा भाई तो पूरी तरह कृष्ण के उसमें दीवानी हो गई है। तो तुलसीदास जी ने उनको पत्र में लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बेहरी सम यद्यपि परम सनेही, बलि गुरु तजो विभीषण बंधु भरत महातारी। तो ये उन्होंने उत्तर दिया कि ये तो मेरा मत है और सबने यही किया है। अब अगर साथ चले, अभी हम सुबह यज्ञवल की कहानी पढ़ रहे थे, अब इसको श्री अरविंद कैसे प्रस्तुत करते हैं कि जब विवाह होता है आमतौर पर, श्री अरविंद का पत्र है, उनसे पूछा था तो उन्होंने इसको हाफ जोकिंगली कहा, उसको हम विस्तार से समझ सकते हैं कि व्हेन पूछा यह गया था कि आप और बुद्ध इन लोगों ने क्यों छोड़ा, तो कहते हैं कि वेरी सिंपल, व्हेन बुद्धा गॉट मैरिड और आई गॉट मैरिड वी वर इन इग्नोरेंस, then the change came and when the change came तो सारी चीजें बदल गई। इसकी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है, जब श्री रामकृष्ण परमहंस का विवाह होता है तो वो फर्स्ट नाइट वो क्या कहते हैं अपनी वाइफ से, अब वो ऑलरेडी तब तक रियलाइज हो गए थे, इग्नोरेंस में नहीं थे, तो वो केवल इतना पूछते हैं मां शारदा से, एक बच्चे की संतान की मां बनोगी, कुछ संतानों की माता बनोगी, या विश्व की मां बनोगी? तो उनके हृदय से निकला विश्व की माता बनोगी। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा मां, संबंध बदल गया। उसके बाद उन दोनों के बीच किसी ऐसा रिलेशन नहीं था। श्री अरविंद और मृणालिनी जी के बीच भी देयर वाज नो फिजिकल रिलेशन। ये श्री अरविंद एक जगह पासिंगली एक मित्र को बताते हैं, कोई पूछता है कि क्या ये संभव है कि मैरिड लाइफ में फिजिकल रिलेशन ना हो? श्री अरविंद हंसते हंसते कहते हैं, ये मित्र के मेमोइड्स में है, कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरे विवाह में भी तो ऐसे ही है, वन कैन रिमेन ब्रह्मचारी इवन आफ्टर मैरिज। और वो किस हद तक ये गया था, ये तो हम बाद की सफरिंग तो छोड़िए, रास्ते की भी पहले देख ले। जब श्री अरविंद लौट करके आते हैं, बड़ा टचिंग इंसिडेंस है चारुचंद्र दत्त का, मतलब हमें ये जानना चाहिए जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने क्या नहीं किया, हम सबके लिए कृतज्ञता। तो और लोग हैं कि कंपेयर करते हैं श्री अरविंद विसाविस दिस फिलोसफर दैट फिलोसफर। तो श्री अरविंद जब जेल से आए तो सारे मित्र जो थे उनके 3-4, इन्होंने ग्रैंड वो प्लान किया, जेल से आ रहे हैं ये सब होगा। उसके बाद हम लोग रात को श्री अरविंद को मृणालिनी दी के यहाँ भेज देंगे फॉर डिनर, और हम ताला वाला लगा देंगे ताकि वो आ ही नहीं सके, ही विल स्टे विद हर फॉर द नाइट। तो श्री अरविंद से उन्होंने कहा बौदी के पास आप डिनर के लिए, बोले हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा, चले गए। इन्होंने ताला वाला लगा दिया।
सुबह में, हाँ दे मस्ट हैव हैड ए गुड टाइम आफ्टर ए जेल, जस्ट इमेजिन ह्यूमन माइंड। तो फिर उन्होंने कहा अब हम बैठ के चाय पिए कुछ, इतने में श्री अरविंद आ गए, ऊपर विश्राम कर रहे थे। कहा है व्हेन डिड यू कम? कहते हैं क्यों, मैं डिनर के बाद आ गया। चाबी? वो तो मैंने पहले ही बात कर ली थी जो वॉचमैन था। इन्होंने उसको क्या समझाया, श्री अरविंद ऑलरेडी एंटीसिपेटेड और समझा दिया था कि देखो मैं आऊंगा तुम चाबी रखना। अब श्री अरविंद की बात को तो कोई वो नहीं कर सकता था। तो कहते, तो उन्होंने पूछा बहू थी माने भाभी? कहते वो समझ गई, मैंने उसको समझा दिया, वो समझ गई। वो सफरिंग साधारण नहीं है, असाधारण है। तो ये जो उनको जो भी पीड़ा हुई, अब दो प्रश्न से और जुड़े, उस पीड़ा का क्या, दूसरा है कि क्या भगवान उस पीड़ा का कुछ अकाउंट नहीं लेते हैं, और तीसरा प्रश्न यह है कि श्री अरविंद ने जब ये निर्णय किया, ठीक है वो उनको साथ लेके भी चल सकते थे, तो तीनों के वन बाय वन, पहले साथ लेके चल सकते या छोड़ा। फैक्ट, आज मैं इसको फैक्ट के रूप में लिख रहा हूं, श्री अरबिंदो नेवर लेफ्ट मृणालिनी देवी। ये एक्चुअली भ्रांति है। हुआ क्या था, ये श्री अरविंद के वर्ड्स हैं। श्री अरविंद को एक आदेश आता है, जेल से निकलने के बाद मृणालिनी देवी थी, दे वर टुगेदर। टुगेदर उनका यही था कि मतलब दे वर टुगेदर मीन्स टुगेदर। तो एक दिन उनको जब आदेश आता है तो वो निकल जाते हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा मृणालिनी तुम चलोगी नहीं चलोगी, इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इट इज लाइक ऑर्डर्स। अरे देखी होगी ना किसने, धुरंधर, क्या होता है उसमें, वो फौजी उस निकल चलता है। फौजी भी करते हैं, और भी ऐसी फिल्में हैं, फौजी भी करता है कि अब मुझे अगर जाना है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तो जाना है, उस समय मैं बताऊंगा, वो रोकेगी नहीं। ये महत संकल्प, महत प्रयासी, वो उर्वशी में भी, उलूपी में भी इसी बात का वर्णन है। तो वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने छोड़ा, अंतर है दोनों में कि ये मेरे लिए बंधन है मैं इसको छोड़ूं। मृणालिनी देवी कभी उनके लिए बंधन नहीं थी, क्योंकि श्री अरविंद ने उस फॉर्मेट में कभी जीवन जिया ही नहीं। वो जब कहती थी मेरे पास पैसों की कमी हो गई है तो भेज देते थे, फिर कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पूरा राष्ट्र मेरा परिवार है, तो वो सारे पैसे वो दे देते थे। कहते थे तुम तो समझदार हो, समझ जाओगी, कभी कभी तुम भोली बन जाती हो, बंगाल में लोग बहका देते हैं। ये सब उन्होंने लिखे पत्र में, समझाते हैं कि मेरी 3 पागलपन है। उसके अंत में बड़ा टचिंग नोट है, कहते हैं ऐसा कहा गया है कि जो पुरुष होता है, उसकी पत्नी, स्त्री, वो अगर पुरुष एक महत् संकल्प की ओर जा रहा है और वह उसके साथ चले, तो फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी का प्रभाव प्रताप उसके अंदर चला आता है। यही हमारे यहाँ परंपरा रही है ऋषियों की, ऋषि और ऋषि पत्नी की। तो वो एक्चुअली ऑफर करते हैं कि क्या तुम चलोगी मेरे साथ, और साथ में लिखते हैं, बड़ा टचिंग लेटर है, और प्रियतमे करके लिखते हैं, डियरेस्ट। ऐसे नहीं कि ऐसे कैजुअली मृणालिनी लिसन, नहीं, डियरेस्ट, प्रियतमे, दिस द एक्चुअली इट्स इन बांग्ला, प्रियतमे। कहते तुम चलोगी मेरे साथ, तुम कहोगी मैं कैसे चल सकती हूं, तो वो कहते तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको बस श्रद्धा रखनी है, तुमको केवल भगवान के नाम का स्मरण करना है। पढ़ेंगे ना रोना आएगा कि कैसे वो समझा रहे हैं, चलोगी मेरे साथ। नेचुरली शी डिडंट चूज, या जो भी परिस्थितियां थी, या परहैप्स शी वाज टू यंग। तो श्री अरविंद तो आगे चलते रहे, चलते चलते वो पांडिचेरी आ गए। उन्होंने कभी मृणालिनी देवी का त्याग नहीं किया। ये इसका प्रमाण है कि वो 1918 में वो कहती है कि मैं अब आना चाहती हूं। श्री अरविंद मना नहीं कहते हैं, कहते हैं यस यू कैन कम। उनकी जो बेसिक साधना थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब वो नियति का खेल है कि वो चलती है, शिलोंग से कलकत्ता आती हैं। कलकत्ते से वो जब ट्रेन लेनी होती है, उस दिन उनको बहुत तीव्र मलेरिया का बुखार होता है, एंड शी डाइज। दिस इज अ फैक्चुअल स्टोरी। श्री अरविंद ने उनको मना नहीं किया, ही सेड यू कम। एक्चुअली उन्होंने कहा हाँ आ सकती हो अब, बट शी डाइड। ये नियति का खेल है, अब उसके पीछे और आगे की भी बात हो जाएगी।
तो टेलीग्राम आता है श्री अरविंद के ससुर का श्री अरविंद के पास कि ऐसा ऐसा हुआ है। नलिनी दा ने इसको रिकैप्चर किया आपने, क्योंकि वो उनके सबसे करीब थे। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, एक ऐसे छोटा सा, टीयर ड्रॉप इन द आईज ऑफ द डिवाइन। ये 1918 की बात है, जब श्री अरविंद पर ब्रह्म को भी रियलाइज कर चुके हैं, वासुदेवम सर्वमिति। तो उन्होंने देखा कि श्री अरविंद की नेत्रों में एक टीयर ड्रॉप, जो पूरी तरह ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन का लक्षण है। तो वो टीयर ड्रॉप, जब मृणालिनी देवी का समाचार मिलता है, कुछ देर वो चुप रहते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, ये बात की कहानी है। उन्होंने एक पत्र लिखा, अपने टेलीग्राम भेजा, उस समय टेलीग्राम का था, अपने ससुर को। और उसमें क्या लिखा है, आप मतलब श्री अरविंद की वाणी में उन्होंने एक जगह लिखा है कि गलती से भी थोड़ा सा भी झूठ उनकी वाणी में कहीं नहीं है। वो कहते हैं कि वन शुड नॉट। तो वहां वो लिखते हैं, गॉड हैज सीन टू इट टू ले अपॉन माई हार्ट द वन सॉरो दैट कुड स्टिल टच मी। वो कुछ नहीं कहते मैं तो बड़ा सन्यासी हूं, जोगी हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। गॉड हैज सीन टू इट टू ले अपॉन माई हार्ट द वन सॉरो दैट कुड स्टिल टच मी टू द कोर। आगे लिखते हैं, जो भी मृणालिनी की इच्छा थी, क्योंकि दामाद है ना, तो पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, ये धन संपत्ति इसका क्या हो। कहते हैं जो भी मृणालिनी की इच्छा थी आप वही करो। आज के लिए भी इतना भी हम आदर्श मान लेना। फिर कहते हैं हाँ, एक मेरी इच्छा है। क्या इच्छा हो सकती है? उस समय उनके लिए सब कुछ समस्या थी, मतलब खाना अगला मील मिलेगा कि नहीं ये नहीं मालूम है। वो ये नहीं कह रहे थोड़ी धन संपत्ति मुझे दे देना, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे अगर कोई कुछ पुस्तकें हों जो मृणालिनी की हों जिसमें उसने साइन किया हो। अब सोचिए आप कि भगवान के सिग्नेचर के लिए लोग पागल होते हैं। वो कहते हैं जिस खासकर अगर उसने कोई साइन किया हो किसी में, तो वो अगर आप मुझे भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है। अपार करुणा। करुणा किस बात की थी? विल कम टू दैट। ये साधारण दुख नहीं है, तो भेज देते हैं। अब लोग कहेंगे कि हाउ दैट सॉरो वाज टचिंग हिज हार्ट। कई लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं इसके बारे में, शिव जी के बारे में। पढ़ी होगी ना, जब सती माता सती का जब देह पूरा, मतलब वो अग्नि को दे देती हैं यज्ञ में, तो कहानी होती कि शिव विलाप करते हैं ऑल द क्वार्टर्स, और उनके विलाप से जो ताप, संताप, इसलिए इसको संताप कहा गया, ऐसा संताप उठता है कि धरती पर जीवन रुक जाता है। तो वो संताप किसका है? किसी ने मुझसे पूछा, अरे इतने अटैच थे। मैंने कहा मूर्ख हो तुम, अपने हिसाब से शिव जी को इवैल्यूएट कर रहे हो। उनका संताप तो उस जगत का है जिसने माता को पहचाना नहीं। हुआ सती, डिवाइन मदर, जो अपनी फ्रेम और बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाया। उनका विलाप इसका है कि क्या ये संसार वास्तव में मेंटेन करने योग्य है, या मैं इसको डिस्ट्रक्शन मोड का स्विच दबा दूं। श्री अरविंद का संताप भी इसी का संताप है कि एक महिला जो इतना त्याग और सेक्रीफाइस करती है, परंतु संसार तैयार नहीं है। क्यों नहीं है मृणालिनी देवी? ये नहीं कि श्री अरविंद ने मना किया, वो एक परिवेश था। एक जगह लिखते हैं, वो 1928 का प्रश्न है। विल कम बैक टू, ये कहानी पूरी नहीं हुई है। 1928 का एक प्रश्न है, एक किसी ने नाम क्या था, जया देवी, वो यशोदा माँ का इनकारनेशन बताई जाती है। वो कैसे कैसे झूठ बोल के मतलब बोली कि मैं रामेश्वरम जा रही हूँ, और वो आ गई। पौंडीचेरी उनको आना था लेकिन जाने को नहीं मिलता, तो रामेश्वरम बोल के उनको तीर्थ यात्रा के लिए जाने को मिल गया। पौंडीचेरी इसलिए भी फेमस था कि जो जाते हैं वापस नहीं आते हैं लोग घबराते थे। तो वो आई, तो उन्होंने कहा बाबू आप क्या बोलूं मैं आपको, कितनी कठिनाई होती है एक महिला को, आपको कुछ पता भी है? कैसे मुश्किल से मैं यहां तक पहुंची हूं। श्री अरविंद पहले हंसी हंसी में कहते, तो तुम रामेश्वरम नहीं जा रही हो? तुमने बोला है। कहती अब मैंने जब लिविंग रामेश्वर को पा लिया तो मैं क्यों जाऊंगी। अब उन्होंने उस झूठ को सही करवा दिया। देखिए
फिर वो कहती हैं एक ही वरदान आपसे मांगती हो कि मुझे अगले जन्म में नारी मत बनाना। हर चीज के लिए परमिशन लो। पुरुष तो कहीं चला जाता है, जो मर्जी कर लेता है। नारी के ऊपर समाज के इतने बंधन है। गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो 100 पाशों से बंधी हुई नारी और शूद्र वो केवल नाम का स्मरण करें उनके लिए काफी है। ये लिखा है, बिकॉज नारी के जो बंधन। तो मुझे नारी मत बनाना। श्री अरविंद तब हंसते हुए कहते हैं तुम चिंता नहीं करो, मैं युग को बदल रहा हूं। 1928 की बात है। आने वाले युग में नारी और पुरुष समान होंगे। शायद वो ये कहने वाले थे कि नारियां आगे होंगी और पुरुष को परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, चला जाऊं, फोन तुम्हारे पास है, नंबर कॉल कर लेना, कभी भी चेक कर लेना कहां हूं। क्या बदला है। अब ये तो हुआ उसका एक साइड। आगे क्या हुआ। भगवान को कुछ भी जो देते हैं हम, उसमें वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। 3 कहानियां बताऊंगा इससे जुड़ी हुई। एक है अमृता। अमृता के बारे में हम सब जानते हैं, अभी मैं उनकी कहानी में नहीं जा रहा हूं। जिनके बारे में माँ ने कहा द वन एंड ओनली मैनेजर ऑफ द आश्रम। बाकी सब अपने को मैनेजर कहते हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी कहते हैं, बट माँ का जो वचन है, वन एंड ओनली मैनेजर ऑफ द आश्रम, जो आगे कभी नहीं होगा। तो उनकी बात कर रहा हूं कि वो उनके पूर्व जन्म के बारे में, कि जब माँ जोन ऑफ आर्क के अंदर उनकी एक विभूति के रूप में थी, तो जब उनको स्टेक पर जलाया जा रहा था, तो ये एक प्रीस्ट थे जिनको लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो स्टेक पर जब 19 साल की लड़की, जिसको क्राइस्ट के विजन आते हैं, वो कहती क्रॉस, कहीं से मुझे वो क्रॉस मिल जाए, क्योंकि सब उन्होंने हटा दिया। तो इन्होंने एक बिचाली कहते हैं हम लोग हिंदी में, पता नहीं क्या, सूखी घास को उठाया तिनका, उसका उन्होंने बनाया क्रॉस और फेंक दिया था अग्नि में। एंड द डिवाइन मदर रिमेंबर्ड। वो एक कृत्य काफी था। भगवान कभी भूलते नहीं है आपकी छोटी से छोटी चीज। माता जी एक बार आई कम टू मृणालिनी देवी, बट इट्स टचिंग स्टोरीज, कि एक था पौंडीचेरी बहुत ही क्रूड व्यक्ति, और माँ उसको हमेशा जब भी आए तो ही कुड गो एनी टाइम एंड मीट द मदर, दर्शन कुछ भी हो। तो किस चंपकलाल जी ने कहा इसको आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं, क्या है जो हम मिस कर रहे हैं। माँ कहती ओ यू डोंट नो, व्हेन आई केम हियर आई आस्क्ड दिस पर्सन वेयर डज श्री अरबिंदो लिव एंड ही इज द वन हु पॉइंटेड आउट टू हिज हाउस। आई एम एवर ग्रेटफुल टू हिम। भगवान की कृतज्ञता, जो भगवान के लिए कुछ करते हैं, वो ऐसे नहीं जाती व्यर्थ। हम तो एक जीवन को देखते हैं। तो फिर आता है, और भी कई कहानियां इससे जुड़ी हुई। श्री अरविंद की एक बहुत ही टचिंग स्टोरी, अब मुझे याद आ रही है, मैं क्या करूं, वेल कम बैक टू मृणालिनी देवी। ये कहानी मुझे उस व्यक्ति ने बताई जिनको उस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। हम दोनों साथ ही रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा मुझे, एक जसवंत जी थे जो गुजरात से आते थे, कभी कभी काम करते थे, तो वो उनको इन्होंने बताई थी ये कहानी, मतलब फर्स्ट हैंड। मेरे लिए वो सेकंड हैंड हो गई। तो वो कह रहे थे कि एक बार मुझे श्री अरविंद थ्रेशोल्ड पे आके उनकी धोती चंपकलाल जी धोते थे, और श्री अरविंद ने कहा भी था ये बहुत कठिन काम है, तुम करोगे सच में, लोग हंसेंगे, लोग हंसाई होगी, जग हंसाएगी, देखो ये क्या करता है, वॉशरमैन है, ये निषाद राज का पता है ना। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो यही करूँगा खुशी खुशी। तो जब इस व्यक्ति ने बता रहे कि एक दिन श्री अरविंद देख रहे थे कि कहाँ है चंपकलाल, समहाउ ही वाज आधे घंटे को कहीं बाहर गए, बाहर मतलब काम से ही माता जी के। तो ये आगे उन्होंने कहा, नीचे से देखा उन्होंने, ऊपर बालकनी, मतलब बालकनी नहीं, वो खिड़की से, तो वो चले गए, मैं कुछ करूं। तो कहते नो दिस धोती आई सपोज दिस हैज टू बी वास्ट। अब श्री अरविंद का यही अंदाज था, इन्हें ये धोना है मेरा, ऐसे कुछ भी नहीं, आई सपोज दिस धोती। कहते सर कैन आई वॉश इट। तो स्माइल करके उन्होंने कहा श्योर यू कैन वॉश इट। कहते हाँ ओके, ले गए, धो के लाए। जब तक आए तो सारा चंपकलाल जी को पता चल गया था, वो बड़े दुखी हुए। और जब ला के उन्होंने दिया तो उस समय चंपकलाल जी थे।
तो श्री अरविंद ने जसवंत जी के कंधे पर हाथ रखा, कहा, विद दिस एक्ट ऑफ योर्स आई हैव वॉश्ड अवे ऑल योर सिंस ऑफ द पास्ट. ये जो हम पढ़ते हैं ना उतराई वाली कहानी केवट की, दे आर नॉट जस्ट फेबल्स. अब चंपकलाल जी को काटो तो खून नहीं कहते, मुझे तो कभी ऐसा नहीं कहा. मैं तो रोज ही, मुझे तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा. शेरविन तो ताड़ गए कि ये क्या क्या सोच रहे हैं मन में. मुड़े, चंपकलाल जी के भी कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुरा के भी बोले, एंड योर्स टू. अंडरस्टूड है. और एक कहानी उसके बाद आई विल कम टू दैट. नलनी दा, जब, मतलब ये तो शेरविन की बातें हो रही है. नलनी दा आश्रम में रहते थे. उनकी पत्नी इंदुलेखा दी, जो मून गॉडेस थी एक्चुअली. कैसे, देखिए कैसे कैसे लोग गए रास्ते पर. हम त्याग की बात कर रहे हैं. किसी ने उनसे पूछा, आप, उन्होंने एक बार पूछा कि मैं मेरे मैरिज का, तो वो चले गए मैरिज करके आ गए वापस. फिर अब हर साल जाते थे वो मैरिज के लिए. तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और माता जी से प्रणाम करके आशीर्वाद लेके जाते थे. फिर एक बार माँ ने कहा, बस वन लास्ट टाइम. तो गए, उसके बाद आ गए, नहीं गए दोबारा. अब उनकी वाइफ का क्या हुआ होगा. वहाँ थी, 4 बच्चे, उनके 4 संतान, मतलब बच्चों को भी बड़ा किया उन्होंने. बहुत प्यारे थे. रंजूदा वगैरह इन आश्रम के लोग जानते होंगे. वेरी स्वीट वंडरफुल चिल्ड्रन. तो अब एक दिन जब इंदुलेखा दी बाद में आ गई, आश्रम आ गई, और शी लिव्ड वेरेवर, मतलब श्री अरविंद, सारे बच्चे भी आ गए. तो जब वो व्यक्ति एक था, जब वो माँ ये कहानी बताती बाय द वे इवनिंग टॉक्स में, लेकिन उन्होंने ये कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए. तो उन्होंने पासिंग लिखी, जो ग्रेट लोग होते हैं वो कैसे करते हैं, तो वहाँ पर वो बताती नहीं किसकी. लेकिन ये कहानी नलनी दा की है, आई कैन टेल यू विथ सर्टेनिटी. तो आई एम कमिंग बैक टू, उस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ. तो जब उसकी वो जब यहाँ आ गए, तो एक व्यक्ति था जो देखभाल करता था उनकी वाइफ की, इंदुलेखा दी की. उस व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो नलनी दा को पता चल जाता है. नलनी दा अपने कमरे में जाके खुद को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट कर देते हैं. और अब माँ बताती हैं कि ही वेंट इन द इनर वर्ल्ड्स एंड सॉ दैट हिज सोल मीन्स वो जो हेल्प करता था मृणालिनी देवी को, सॉरी इंदुलेखा दी को, हिज सोल वॉज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड द इनकॉन्शियंट. ही plucked him out and offered him at my feet. तो वो कृतज्ञता, भगवान का ट्रांजैक्शन बहुत अलग होता है, बहुत अलग. केवट ये जानता था, तभी तो उसने कहा, भगवान ने कहा ले लो कुछ. कहते हैं ये तो उतराई मुझे कोई भी दे देगा, ये नहीं चाहिए मुझे. सिंपल है, हम दोनों का पेशा एक है, तुमसे मैं कैसे लूं पैसे. मैं केवट, मैं पार कराता हूँ जमुना नदी की या गंगा नदी, और तुम भी लोगों को भवसागर पार कराते हो. लेट्स हैव ए ट्रांजैक्शन डील. मैंने आज तुम्हें उतारा है, तुम भवसागर मुझे पार कर देना. क्योंकि माता सीता कहती मेरी अंगूठी दे दो. तो श्री राम पूछते हैं कि मैं क्या दूं तुझे. कहते हैं कि बस नहीं, हमारा बस ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब आज. तो बहुत अद्भुत है वो प्रसंग. तो मृणालिनी देवी जन्म लेती हैं एज एशादी. और एशादी के साथ बचपन से अद्भुत उनकी कहानी है. एक और उनसे एक स्टोरी है जो दिलीप कुमार रॉय के साथ उन्होंने प्रश्न किया था, जिस पर बहुत सुंदर उनका उत्तर है. कोई भी श्री अरविंद की कोई बुराई करता था, शी कुडंट स्टैंड इट. वो 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, तो लोग कहते थे इतनी छोटी हो तुम, क्या बड़ों की उसमें तुम बहस कर रही हो, तुमको क्या पता है. कहती नहीं, मेरे सामने कोई कहेगा तो झाड़ू लेके मारूंगी. लेकिन एक कुछ और उनके अंदर कुछ वो बचा होगा, कहते हैं ना कामनाएं, क्योंकि पहली लाइफ में शी नेवर हैड अ मैरिड लाइफ. तो शी मैरिड. उनके अंदर ये था कि शी कुड हैव कम हियर, शी वांटेड टू कम हियर. लेकिन फिर एक जो भी अट्रैक्शन संसार का, उसका शमन होना था. मैं तो ऐसे एग्जॉस्ट होना था. शी गॉट मैरिड, ए मोस्ट अनहैप्पी मैरिज. लेकिन श्री अरविंद का वरद हस्त इस हद तक रहा. एक कहानी है श्री अरविंद की,
कि मृणालिनी देवी की, कि एक बार वो नेक्स्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, क्या नाम था उनका? हाँ क्या, हाँ नहीं नहीं, नाम क्या था उनका? एशा मुखर्जी। तो वो लेकिन एशा जी जब जा रही हैं, अब वो आती थी फिर जाती थी, विवाह हो गया है, तो चेन्नई पहुंच गई। कब की बात है ये? श्री अरविंद जब फिजिकल बॉडी में है 40, तब आप सोचो क्या सिस्टम रहा होगा। तार भेज दिया कि बुकिंग कर देना, वहां जाके पता चला कि बुकिंग है ही नहीं, कंफर्म ही नहीं है। अब क्या करें? रात को 9 बजे एक महिला 40s में खड़ी हुई है चेन्नई प्लेटफॉर्म पर, गाड़ी जाने वाली है आधे घंटे में, उसने टीटी वगैरह सबसे पूछ लिया, ब्रिटिश राज है, कोई बुकिंग नहीं है। अब क्या करें? तो पुकारने लगी श्री अरविंद को। 10 मिनट बचे हैं ट्रेन में, और कोई आता है और उनको कहते हैं, अरे बहू आप। कहते कौन हो तुम? ओह आपने नहीं पहचाना, हम तो ऐसे से आपकी शादी में आए थे। अच्छा नहीं पहचाना? हाँ आप कैसे पहचानोगी, हम तो छोटे थे और आपको तो शादी में बहुत। अच्छा निविद आप क्या कर रही हो? तो बोले कि मुझे जाना था, लेकिन अरे अरे क्या संयोग है, देखो हमारे पास एक बर्थ खाली है फर्स्ट क्लास में, ले गए, चली गई। वो कहती है मुझे कोई नशे में गई जैसे, उतर के जब मिली अपने सब उससे, तो वो कहती है मुझे वो 2 लोग थे, पता नहीं मैंने तो पहचाना नहीं, उनका थैंक यू बोल दूं तो गायब। अब उन्होंने श्री अरविंद को भेजी, नहीं आने के बाद बताया उन्होंने कि वे कौन थे ये 2 लोग, ये मनुष्य थे या देवता थे जिनको आपने अचानक भेज दिया। श्री अरविंद कहते हैं हाउ डज इट मैटर, तुमने पुकारा और देवताओं को मैंने भेज दिया। आपको लगेगा कि ये कहानी एक वो हो सकती है, अरे ऐसे कैसे होता है। अब आपको मैं अपनी एक स्टोरी सुना रहा हूं, ये कंटेक्स्ट में है बिल्कुल। इसलिए पूना की बात है, और रोज मैं तब अगरबत्ती लगाता था माता जी के सामने अपने कमरे में, घर में जो भी था। अब अचानक मैंने देखा कि पौंडीचेरी की, और ऐसे नहीं अगरबत्ती कोई सी भी, पौंडीचेरी की, सारा पौंडीचेरी का साबुन यूज़ करूँगा, उसी से मुझे लगता था कि मेरी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। वो अलग बात है कि फिर माने ऐसा प्रॉस्पेरिटी का द्वार खोला कि कहीं से भी। तो फिर वो एक दिन अचानक मैंने देखा कबर्ड खोल के, अरे अगरबत्ती ख़त्म हो गई, मुझे पता कैसे नहीं चला। एमडी कर रहा था तो थोड़ा व्यस्त जो भी हो, मुझे बुरा लगा। तो कविता ने कहा नहीं नहीं वो मिल जाएगी, वो फला फला हैं उनके यहाँ, हम लोग जा रहे हैं, वो तो डिवोटी हैं इतने पुराने, उनके यहाँ अगरबत्ती होगी। मैंने कहा हाँ। गए, पूछा, बोले नहीं मेरे पास तो नहीं, मैं तो लगाती नहीं हूँ। तो मैंने कहा कोई यहाँ पर पौंडीचेरी की कोई आउटलेट होगा? बोला नहीं यहाँ तो हमें तो नहीं पता है, कोई भी आउटलेट नहीं है। वो वहाँ रहते हैं कितने सालों से? 40 सालों से। कहते देयर इज़ नो आउटलेट। इतना दुखी हुआ मैंने अपने आप को कोसा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, कैसे याद नहीं रहा। और कविता मुझे सांत्वना दे रही, कोई बात नहीं, कोई तुम्हें जानबूझ के नहीं किया। ऐसे हम लोग जा रहे हैं पेवमेंट पर, बगल में मेन रोड है पेवमेंट पर, और फिर हमें एक अगरबत्ती की दुकान दिखी बड़ी। उन्होंने कहा था इस दिशा में 2 दुकानें हैं, वहाँ पूछ लेना। पूछा तो पौंडीचेरी कुछ नहीं, उसने बाकी सारे बताया। सेकंड में पूछा नहीं, हमने कहा यार यहाँ भी नहीं मिली। अब मेरा मन बड़ा खिन्न होके 4 कदम आगे फिर गए। फिर मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, लेट्स टर्न बैक। जैसे ही मुड़ा, वहाँ पे मुझे उसी पेमेंट पर जिसको क्रॉस किया है, बोरे पर एक आदमी बैठा हुआ मिला, उसके सामने अगरबत्तियाँ बिछी हुई हैं। तो मैंने जाके देखा, सारी पौंडीचेरी की एक ही अगरबत्ती, लोटस फ्रेग्रेंस। अब देखिए संयोग, लोटस अवतार पौंडीचेरी की। मैं इतना हाइपर हो गया, मैंने कहा अरे रे कहाँ से लाए, कैसे मिली? कहता है लेना है तो लो। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन। अरे कोई गरीब आदमी बैठा है, वो प्यार से समझाएगा, लेना है तो लो। तो मैंने कहा दे दो, सारी दे दो। तो सारी की सारी, यहां तक कि वो जिस बोरे पे बैठा था उस बोरे में उसने डाली। मुझे याद नहीं 400 की या कितने की जो भी थी, आई केव द मनी, आई वाज ऑन क्लाउड 9। और जाके मैंने कहा ये आदमी आया कहाँ से, इससे पूछूं इसको पता कैसे चला। उस समय मेरी मति वो हो गई, आई कुडंट आस्क हिम कि कहाँ से आए। हमने मुड़ के देखा, नोबडी इज देयर। हम ढूंढ रहे हैं उस बूढ़े आदमी को। ये सब 3 मिनट की बात है, वो कहीं नहीं दिखाई दिया। तो मुझे तो यही लगा, कई ऐसे उदाहरण हैं मेरे व्यक्तिगत लाइफ में तो, लेकिन ये ऐसा था कि एक एज इफ ए गॉड केम इन ए ह्यूमन बॉडी। पुकार सुन के उन्होंने कर दिया जो करना था, चले गए।
तो एशा दी के साथ व्हेन वी कम बैक, उनकी पूरी लाइफ ये सफरिंग उनके लिए प्यूरिफाइंग सफरिंग थी, लेकिन उनको ऐसा वरदान था कि उनको कभी भी श्री अरविंद आते थे उनके विजन में, और ऑथेंटिक, उनके विजन्स ऑथेंटिक हैं, जिसको ऑथेंटिकेट किया है। कभी उनको एक सेकंड का भी कहते ना साथ नहीं छोड़ा। और मिला हूं मैं, हमारे केयर में एडमिट थी, तो आई नो वेरी वेल। और वो बस ध्यान में रहती थी। ध्यान मतलब ऐसे आपको देख के नहीं पता चलेगा और मिलेंगे तो वो इस तरह की बात करेंगी, अरे वो आया नहीं मेरा खाना लेकर के, आप बाहर से देख के भ्रमित हो जाएंगे। बट शी वॉज इनवर्डली ऑब्वियसली वेरी अवेक, शी हैड हर ओन डिफिकल्टीज। नेचर की एक बात नहीं हो रही है, लेकिन अंदर की सत्य की बात हो रही है। उन्होंने यहाँ तक एक विजन देख के डॉक्यूमेंटेड भी हैं, 2 बड़े इंटरेस्टिंग विजन हैं उनके। किताब है लाइफ ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल। ऑब्वियसली इसके बाद तो वो श्री अरविंद से मिल गई, एक हो गई, तो वो तो कोई डाउट नहीं है उनका तीसरा लाइफ, ये सब तो अलग बात हो गई। तो अब एक था जिसमें वो देखती हैं कि श्री अरविंद एक चैरियट में जा रहे हैं, विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं जाता हूँ देखने कैसा चल रहा है। उसमें कौन कौन बैठे हैं? निरुद्ध बैठे हैं, एक और मैं भूल रहा हूँ, दिलीप कुमार रॉय तो थर्ड है, पवित्र निरुद्ध एंड दिलीप कुमार रॉय। अब दिलीप कुमार रॉय तो पूरा उनके मन में डाउट आता था, आश्रम भी छोड़ के चले गए, और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जो नहीं करनी चाहिए थी। तो लेकिन इनके वो सगे थे, पर एशा दी ने कभी उनसे सगे हो तो हो, जो श्री अरविंद के अगेंस्ट ही शी लेफ्ट। तो कहती ये भी ही ऑल्सो श्री अरविंद कहते यस व्हाई नॉट, वो तो एक पार्ट है, जो पार्ट मेरे से जुड़ा है वो तो जुड़ा है। 90s की बात है, जब एक बार श्री अरविंद वो देखती हैं, बहुत उस समय बहुत लोगों ने देखा, बहुत गड्ढा खोद खोद के क्या क्या निकाला जा रहा है, श्री अरविंद वो सुपरवाइज कर रहे हैं, सब माने इन निश्चेतना की चीज़ें हो रही हैं। तब वो कहती हैं, क्या बोलती थी उनको, देखो मेरे ध्यान से, बाबू या कुछ ऐसे कि भारत का क्या होगा, उसका भी तो कुछ बताइए। कहते हैं हाँ बहुत नीचे गिरा है, थोड़ा और जाएगा नीचे, लेट 90s के बाद, फिर मैं स्वयं अपने हाथों से इसका उद्धार करूंगा। जब पढ़ा था तो आई मीन हाँ ऐसा ही हो, लेकिन माँ जब से आई भारतवर्ष, जब उनकी 100 years ऑफ मदर्स अराइवल टू इंडिया, आप देखिए आश्चर्य हो रहा है लोगों को भी कि ये हो क्या रहा है इंडिया में, ये कैसे इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इसकी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई जिसका बोझ श्री अरविंद ने उठा लिया। तो ये एक कहानी होती है जो हम बाहर का एक फ्रैगमेंट देखते हैं, और उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो और भी क्या क्या इस पर, तो टू कंप्लीट दिस स्टोरी मृणालिनी देवी किताब लिखी थी निरोधा ने, और उसमें वो ये बताती है कि वास्तव में मृणालिनी देवी कौन थी। तो जब श्री अरविंद अनिरुद्ध के रूप में धरती पर थे, तो वो उषा थी जो बाणासुर की बेटी थी। पढ़ लीजिएगा स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अनिरुद्ध ने उनका हरण किया था, विवाह किया था। तो उषा हरण फेमस एक, वो तो श्री अरविंद ने उस पर लिखा भी है, आई थिंक इनकम्प्लीट, तो उन्होंने उषा हरण पर का भी लिखा है। तो कैसे वो ले गए थे, फिर युद्ध होता है, प्रद्युम्न युद्ध करते हैं, बाणासुर का कंसीड करता है, द एब्डक्शन ऑफ प्रिंसेस उषा, ये वो है क्या कहते हैं, एक प्ले है, प्ले के रूप में। और वो सारा वास्तव में उनकी अपनी स्टोरी है पास्ट लाइफ की। तो उस समय से उषा और अनिरुद्ध, तो भगवान का स्पर्श किसी रूप में हो वो छोड़ते नहीं हैं। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि यहाँ तक जो आ जाते हैं पांडिचेरी और इस योग में जुड़ जाते हैं, पांडिचेरी तो तब बाद में माँ ने कहा नाउ वेयर एवर यू आर कनेक्टेड विद दिस योगा, ये 30s की बात है, लेकिन बाद में माँ ने कहा अब वो आश्रम में एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं रहा है। ये माँ ने 57 में ये बात स्पष्ट की है, जहाँ भी जो व्यक्ति टीचिंग्स की तरफ मुड़ा है वो अब इस लार्जर ग्रुप का हिस्सा है, और वो एक अलग विषय है पूरा। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमको आपने क्यों बुला लिया, कैसे आ गए हम?
लुढ़कते पुढ़कते। तो श्री अरविंद कहते हैं एक कारण भक्ति इन प्रीवियस लाइफ्स बेयरिंग फ्रूट्स नाउ, भक्ति इन प्रीवियस लाइफ्स। दूसरा कहते हैं फिजिकल रिलेशन विद मदर ऑफ माई सेल्फ इन सम लाइफ। मेरा तो अपना मुझे रियलाइज हुआ था क्वीन कैथरीन के रूप में जब थी एज हर इस्ट्रेंज्ड सन, वो भी कोई नॉर्मल सन नहीं, बट समवन whom she loved but was estranged। तो आप जुड़े फिजिकली, तो भगवान तो ऐसे नहीं जोड़ते ना, खाली डीएनए कहते हैं, डीएनए कहीं ना कहीं आ गया, वन ऑफ द लाइव्स। फिर तीसरा कहती है द ग्रेस, इनकैलकुलेबल वर्किंग्स ऑफ द ग्रेस, जिसको आप किसी फॉर्मेट में नहीं बना सकते। तो भगवान की लीला, इसीलिए इसको कहा कि मानव बुद्धि चक्कर। ये तो एक इंसिडेंस पर आप देखिए इतनी पढ़ते हैं इसमें, हम सबके साथ कितनी क्या क्या यात्रा है पीछे, जिसके बाद हम आए हैं। एक बार जो शुरू में व्हेन आई टर्न्ड, आई हैड द होल दर्शन ऑफ श्री अरबिंदो, वो मेरे ऊपर हाथ रखे जब उनका फ्रैक्चर्ड फुट है, चल रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि ये क्या है। आई थॉट इट जस्ट नॉर्मल विजन। उनका पाँव फ्रैक्चर्ड है तो वो बैठ जाते हैं अपने पलंग पे। तो आई आस्क हिम फर्स्ट अबाउट लाइट ऑफ ब्रह्मन विच ही एक्सप्लेन, देन आई आस्क हिम अनदर क्वेश्चन, सर व्हाई देयर इज सो मच ग्रेस ऑन मी। कहते हैं नेवर क्वेश्चन ग्रेस, जस्ट रिसीव इट। और तब मैंने समझा कि कौन अधिकारी हो सकता है कृपा का। तुलसीदास जी ने कहा है ना, राम सो स्वामी कुसेवक मोसो। अगर तुम अपनी ओर देख के ग्रेस करते हो, क्यों? तो ये जो कि भाई ग्रेस कोई अधिकारी होता है, ग्रेस की अपनी लॉजिक होती है। जगई मधाई को आ गई ग्रेस, अंगुली माल को ग्रेस आ गई, वो ह्यूमन फॉर्मेट से परे है। तो यही हम कह सकते हैं कि जो सारा उनका विवाह है मृणालिनी देवी से, पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है, और ग्रेस, आहेतु की ग्रेस, वो अधूरी कहानी जो रह गई थी, भगवान उसको किस अंदाज में पूरा करते हैं। मृणालिनी देवी को जब वो नेक्स्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, ईशा दी को जब 9 साल 8 साल, उनके ऊपर श्री अरविंद और माता जी दोनों ने कहा था एनी टाइम शी कैन कम एंड मीट श्री अरविंद एंड द मदर, nobody will stop her, no questions asked। कोई ये नहीं कि भाई मैं जाना चाहती हूँ, परमिशन, नो परमिशन रिक्वायर्ड। ये दिलीप कुमार रॉय कभी नहीं। और वो आश्चर्य कहते कि इसको कितनी परमिशन क्यों दे रहे हैं आप, मेरे पास इतनी स्वतंत्रता नहीं है। वो बस मुस्कुराते थे। ही नेवर रिवील्ड ऑल दिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक शब्द में पूछा जाए तो उनके जो त्याग था मृणालिनी देवी का, जो तपस्या थी, वो एक प्रकार की भगवान ने साधना करा दी। यह कृपा थी। उनकी जो सफरिंग थी, प्योरीफाइंग सफरिंग, भगवान ने साधना करा दी। ये भी कृपा थी। भगवान से किसी भी समय वो अंतर्दर्शन भी और बाहर भी मिल सकती हैं, ये भी कृपा थी। और सब कुछ कृपा का ही प्रकटन है। दिस इज अ कंप्लीट आंसर। मानवीय मापदंड में किसी भी महामानव के जीवन को आप नहीं मूल्यांकन कर सकते हैं। श्री कृष्ण के बारे में, राम जी के बारे में, राम सीता का त्याग, क्या हम लोग इसको मानवीय मूल्यांकन। माता जी से किसी ने पूछा था, माँ कहती कि उन्होंने पूछा कि बाली को पीछे से मारा। खैर उस पर मैंने एक अलग ही चीज़ लिखी भी है, बोली भी है, और श्री अरविंद ने भी उस पर एक पत्र लिखा है। बट माँ कहती है व्हेन ए डिवाइन बीइंग कम्स अपॉन अर्थ, ही एक्ट्स बेस्ड ऑन द नेसेसिटीज ऑफ द ट्रूथ दैट इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। कोई फॉर्मेट नहीं होता है। इन द ह्यूमन आईज, श्री अरविंद का ये एफोरिज्म है, हु कैन से वेदर दिस वाज रामा किल्ड वाली, हु कैन से वेदर इट वाज राइट और इट वाज रॉन्ग, बट दिस वी नो दैट ही एक्टेड डिवाइनली। बस माँ की कमेंट्री कि ही एक्टेड डिवाइनली। अब आप इसको करते रहिए, आर्ग्यू करते रहिए, हार्वर्ड में थीसिस लिखते रहिए, डीओ में धरना करते रहिए। और श्री अरविंद ने तो इसको एक वर्ड में बस ऐसे समराइज किया, इट वॉज रामाज बिजनेस टू गेट द ब्रूट बाली आउट ऑफ द वे बाय वॉट एवर मीन्स, दैट्स इट।
और सोचिए अगर बाली और रावण एक हो जाते और पूरा किष्किंधा, अगर इवन एज ए स्ट्रेटेजिस्ट अगर किष्किंधा से ट्रिटी हो जाती, अगर रावण की जो होने वाली थी, एक्चुअली इट वाज अबाउट टू हैपन, तो रामायण कितनी अधिक जटिल हो जाती है.